नसीब अपने सोए जगाएगा खुद, इरादों को पुख्ता बनाएगा खुद। यकीन करके मोहकम हवादिस का बोझ जब हर फर्दे मिल्लत उठाएगा खुद, रकम खुद से तकदीर कर जाएगा, नया एक सवेरा जरूर आएगा। इस वक्त हम कमांडर सिटी में कम्युनिटी हॉल में मौजूद हैं और आप सब मेरे सामने मेरे मैनेजर्स हैं और ये मैनेजर्स एक पूरे निज़ाम को इस वक्त मैनेज कर रहे हैं। आप में ऑपरेशंस के लोग भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हैं, इंडस्ट्री के लोग भी हैं, स्पोर्ट्स के लोग भी हैं। जो फील्ड्स यहाँ पे हैं कमांडर सिटी की, उन तमाम फील्ड्स के तमाम मैनेजर्स और यंग बिल्डर्स जो यहाँ कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े काम कर रहे हैं, वो भी इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा कि जिस काम के लिए रब ने आपको चुना है वो एक मुक़द्दस काम है, लेकिन ये रियलाइज़ हम सब ने करना है कि हमें चुना गया है। हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ नहीं आए हैं। हम इस मुल्क को बदलने, इस मुल्क को कायद का पाकिस्तान बनाने, इस जगह को रियासत मदीना बनाने अगर हम इधर आए हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं आए। एक तो ये सब के जहनों में होना चाहिए कि ना ये कोई प्रोजेक्ट है हाउसिंग प्रोजेक्ट और ना मैं कोई बिल्डर हूँ। मुझे कोई शौक़ नहीं था कभी भी बिल्डर बनने का और कभी भी मुझे शौक़ नहीं हुआ कि मैं कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट करूँ। ये तो एक इनकलाब है जो हम लेके आ रहे हैं, जिसके लिए हम यहाँ आके बैठे हैं, जिसमें मेरा रोल एक मसीहा का है। हम सब ने मसीहा बनना है, जब भी ये मुल्क बदलेगा। हमने अपनी ज़ात से निकल के कुछ बड़ा सोचना है, जब भी ये मुल्क बदलेगा। हमने कुछ अलग करना है, रूटीन से हट के कुछ अलग करना है, जब भी ये मुल्क बदलेगा। हमारा ये सफ़र जो 2018 में शुरू हुआ, आज 2025 में जहाँ पहुँचा, ये शुरू में नामुमकिन नज़र आता था। जो भी सुनता था वो इस पे यकीन नहीं करता था कि शहर से दूर एक जंगल में इतनी खूबसूरत बस्ती भी बस जाएगी और इतने खूबसूरत लोग भी आकर यहाँ बसेंगे। ये कोई यकीन नहीं करता था। लेकिन अगर आज ये मुमकिन हुआ तो इसमें ना मेरा कुछ कमाल है ना आप लोगों का कमाल है। अगर ये हुआ तो ये रब की मर्ज़ी से हुआ, ये रब की बरकतों से हुआ। जो शामिल हाल रहीं तो हम यहाँ तक पहुँचे, और अगर ये शामिल हाल रहेंगी तो हम बहुत आगे तक इंशाअल्लाह जाएंगे। अगर खुशियाँ दोगे तो रब की तरफ से खुशियाँ मिलेंगी। अगर किसी के आंसू पोंछोगे तो रब तुम्हारे आंसू पोंछेगा। अगर किसी का सहारा बनोगे, रब आपका सहारा बन जाएगा। अगर किसी की मदद करोगे आगे बढ़ने में तो रब आपकी मदद पे मामूर हो जाएगा, आपको आगे बढ़ाने में। अगर किसी को इज़्ज़त दोगे तो रब की तरफ से आपको वो इज़्ज़त मिलेगी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। तो जो बांटोगे वो मिलेगा। किसी को रुसवा करोगे आप रुसवा हो जाओगे। ये रब के उसूल हैं। इन उसूलों को हम नहीं बदल सकते, इन उसूलों को हम नहीं बदल सकते। भलाई करोगे भलाई मिलेगी, ज़्यादती करोगे तो आपके साथ भी ज़्यादती होगी। ये रब के उसूल हैं। तो सबसे पहले तो हमने रब के उसूल समझने हैं कि अगर रब ने हमें मुंतखब किया है, अगर आज जो काम हम कर रहे हैं, अगर हम कहते हैं कि ये एक ऑर्डिनरी काम नहीं है, कमांडर सिटी एक ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट नहीं है, हम लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, तो फिर हम कौन हैं? ये सवाल हमने अपने आप से पूछना है, अपने अंदर झांकना है कि रब ने हमें क्यों चुना है। हमारे अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि रब ने हमें इस काम पे लगा दिया कि हम भला करें, हम भलाई करें, हम एक बेहतरीन मुआशरा कायम करें, हम अपनी ज़ात से निकल के दूसरों का सोचें, हम आगे बढ़ने का सोचें, हम दुनिया पे हुक्मरानी का सोचें। तो ये सोच जो आज हम सब के अंदर रब ने पैदा की है, ये कोई आम सी बात नहीं है। एक तो इसको हमने रियलाइज़ करना है कि ये आम सी बात नहीं है। जो भी सोच रब ने हमारे अंदर पैदा की है, जो भी एनर्जीज़ रब ने हमें दी हैं और जिस भी लगन से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये कोई आम सी बात नहीं है। यहाँ आना ही आम सी बात नहीं है। इस जगह पे आना, इस सरज़मीन पे आना, ये आम सी बात नहीं है। लेकिन यहाँ आकर
जो काम कर रहे हैं, अगर हम फ्री रेस्टोरेंट में मैनेजर हैं और 1000 लोग डेली भूखे मुफ्त खाना खा रहे हैं, तो आप समझ लें कि ये कोई आम सी बात नहीं है। जो लोग भी वहाँ पे 10-15 काम कर रहे हैं, कोई प्याज काट रहा है, कोई सालन बना रहा है, कोई आग जला रहा है, कोई चावल धो रहा है, ये जिस काम पे रब ने हमें लगा दिया है, ये आम सी बात नहीं है। ये रिस्क कहाँ से आ रहा है, ये ना मेरा मसला है ना ये आपका मसला है। ये जिसका मसला है वो ऊपर बैठा है 7वें आसमान पे, वो जब तक चाहेगा ये रेस्टोरेंट चलता रहेगा। आज हज़ारों लोग इसमें खाना खा रहे हैं, कल को लाखों लोग खाएंगे, ठीक है। लेकिन ये आम सी बात नहीं है। अगर स्कूल हमारा कॉलेज बन गया और उसमें 750 बच्चे पढ़ रहे हैं, पिछले 4 साल हो गए हैं, और बोर्ड में बेहतरीन उन्होंने रिजल्ट दिए हैं, बेहतरीन ग्रूमिंग, बेहतरीन कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही है, और आज तक 1 रुपया भी वहाँ से अगर हमें नहीं आया कमाई का, तो फिर ये आम सी बात नहीं है कि 45 करोड़ की एक बिल्डिंग बनी और आज तक 1 रुपया मुनाफे का हमने सोचा ही नहीं, इवन उस बिल्डिंग का रेंट भी नहीं मिला। तो फिर ये आम सी बात तो नहीं है ना, ये आम सी बात नहीं है। अगर बिजली फ्री है और लोग बिल नहीं दे रहे 100 यूनिट तक, तो ये भी आम सी बात नहीं है। जो भी इस सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं, ये भी आम सी बात नहीं है। अगर आपको मेडिकल कार्ड मिल गया है बग़ैर पैसे दिए, और पाकिस्तान के 236 हॉस्पिटल में आपका मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री है, जहां बेपनाह लोगों के इलाज भी हुए हैं, हार्ट की सर्जरीज भी हुई हैं, स्टंट्स भी डले हैं, बच्चों की पैदाइश भी हुई है बग़ैर कुछ पैसा खर्च किए, अच्छे हॉस्पिटल्स में पाकिस्तान के, तो ये किसने इसको पॉसिबल बनाया? ये भी आम सी बात नहीं है। अगर हम साफ़ सुथरा पानी पीते हैं, दुनिया का बेहतरीन पानी अगर यहाँ की आबादी पी रही है, तो ये भी आम सी बात नहीं है, ये भी आम सी बात नहीं है। तो जो भी भलाई के, जो भी सोशल वर्क्स कमांडर सिटी की सरजमीन पे हो रहे हैं, कि अगर बेवा को मुफ्त घर मिल रहा है और यतीम बच्चों की मुफ्त कफ़ालत हो रही है, ना उनको ये फ़िक्र है कि कापियाँ कहाँ से आएंगी, किताबें कहाँ से आएंगी, ईद पे कपड़े कहाँ से आएंगे, उनकी एजुकेशन के अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा, ये बिल्कुल फ़िक्र नहीं है। तो ये भी आम सी बात नहीं है, ये भी आम सी बात नहीं है। ये हम सब मिल के कर रहे हैं और रब हमारी मदद कर रहे हैं। तो एक तो सबसे पहले जो एहसास मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि हम आम लोग नहीं हैं, हम सब आम लोग नहीं हैं। हमें रब ने चुना है एक मकसद के लिए, एक मकसद के लिए हमें चुना है, और उस मकसद के लिए हम सब एक हैं, उस मकसद के लिए हम सब एक हैं, और उसी मकसद को लेके हमने आगे बढ़ना है। रब को डिसिप्लिन पसंद है, रब को प्यार करने वाले लोग पसंद हैं, रब को एक दूसरे का सहारा बनने वाले लोग पसंद हैं, रब को भलाई करने वाले लोग पसंद हैं। हम यहाँ का जो सिस्टम है उसको रब की मर्ज़ी के मुताबिक अगर बनाना चाहते हैं, तो हमें ये एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि रब को क्या पसंद है। हमारी मर्ज़ी से सिस्टम नहीं बनेगा। कमांडर सिटी का सिस्टम हमारी मर्ज़ी का नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम सब में हर किसी की अलग मर्ज़ी है। लोगों की मर्ज़ी का सिस्टम कमांडर सिटी में नहीं चाहिए। यहाँ हमें चाहिए रब की मर्ज़ी का सिस्टम। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ना यहाँ किसी जालिम की जगह है, ना यहाँ किसी फ्रॉडिये की जगह है, ना यहाँ किसी शराबी की जगह है, ना यहाँ किसी बुरे इंसान की जगह है। जो शख्स रब को नहीं पसंद, वो शख्स हमें भी नहीं पसंद। रब का फरमान है कि मैं जालिमों को हिदायत नहीं देता, मैं जालिमों को हिदायत नहीं देता। तो जो जालिम बन गया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आराम से उसने कमांडर सिटी से निकलना है, और पूरी दुनिया उसके लिए है। कमांडर सिटी और जन्नत ये उसके लिए नहीं है। फिर जो शख्स जालिम बन गया, जो शख्स धोखेबाज बन गया, जो शख्स झूठा बन गया, जो शख्स ज़्यादती पे आ गया, उसके लिए फिर जन्नत नहीं है। फिर रब का फरमान है कि मैं हिदायत ही नहीं देता, जन्नत नहीं है उसके लिए। अगर जन्नत नहीं है तो फिर कमांडर सिटी कैसे हो सकता है? तो कमांडर सिटी भी ऐसे किसी शख्स के लिए नहीं है। तो ये तो बहुत क्लियर है कि इस चीज़ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अब अगर एक मुआशरा हम कायम करना चाहते हैं, और हम सब चाहते हैं कि
वो रब की मर्ज़ी के मुताबिक वो मुआशरा कायम हो, तो उस काम पे हमें किसने लगाया? उस काम पे हमें किसी ने लगाया है ना। और मैं समझता हूँ कि वो रब ने लगाया। आप सबको रब ने चुना है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं इधर आए हैं, आपको रब ने चुना है। और जब रब किसी को चुनता है तो डेफिनेटली आपके अंदर कोई ऐसी खुसूसियात हैं कि रब ने आपको चुना है और आप कमांडर सिटी मैनेजमेंट का हिस्सा बने हैं। अब पूरा सिस्टम जो कमांडर सिटी का है, इस वक्त 650 फैमिलीज़ और लगभग 3000 से ज़्यादा लोग इस पे बस रहे हैं। और अगले 4 से 5 महीनों में हमें कुछ 400 से ज़्यादा घर वी आर बाउंड टू हैंड ओवर, जो इस वक्त फिनिश में हैं। तो उसका मतलब 1000 से ज़्यादा घर होने चले हैं। इस एक्सपो में ही हमारे जो घरों की तादाद है जो हम पोजीशन देने चले हैं वो 1000 से ज़्यादा हो जाएगी और आबादी कमांडर सिटी की लगभग 5000 हो जाएगी। और इस साल के एंड तक अराउंड 2000 हाउसेस एक्सपेक्टेड हैं। तो ये जो तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी है कि मुझे सुबह भी फ़ोन आता है, दोपहर को भी, मेरा घर कब मिलेगा, मेरा घर कब मिलेगा, मेरा घर कब मिलेगा, हमें बहुत जल्दी है, बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं, वो सिटी में आना चाह रहे हैं। तो ये जो बेताबियाँ हैं ये ऐसे नहीं हैं। डेफिनेटली यहाँ कुछ अलग हो रहा है। यहाँ के लोग अपने आप को सेफ महसूस करते हैं बिकॉज ऑफ यू माई मैनेजर्स, जो मेरी सिक्योरिटी को देख रहे हैं, जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं, जो बिजली के निज़ाम को देख रहे हैं, जो पानी के निज़ाम को देख रहे हैं, जो एजुकेशन के निज़ाम को देख रहे हैं, जो स्पोर्ट्स के निज़ाम को देख रहे हैं और इवन जो घरों के तामीरात को देख रहे हैं। आप सब सुकून दे रहे हैं अवामुन नास को, जो दुनिया का सबसे मुक़द्दस काम है। आप 100 हज भी कर लें, आप सारी उम्र सजदों में गिरे रहें, आप रब को उतना राज़ी नहीं कर सकते जो अमल आप कर रहे हैं। इससे जो रब राज़ी होगा वो सारा दिन इबादत करते रहे, राज़ी नहीं, उतना राज़ी नहीं कर सकते जो आप भलाई करके राज़ी कर। एक तो ये इस चीज़ का एहसास दिलाने के लिए मैंने आपको यहाँ जमा किया है कि आप बहुत स्पेशल हैं, आप बहुत स्पेशल हैं, आप बहुत मुक़द्दस हैं। आपको पूरी कौम अगर एक साइड पे 24 करोड़ खड़े होकर सलूट भी करें ना तो शायद वो भी कम है, शायद वो भी कम है, क्योंकि इस मुल्क में नीयतों का फुकदान है, इसीलिए सिस्टम बिगड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ आके बैठें और एक बेहतरीन मुआशरा कायम कर रहे हैं हम सब मिल के, और उसके रिज़ल्ट्स भी आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम रब की नज़र में आम लोग नहीं हैं। हम रब की नज़र में आम लोग नहीं हैं। चाहे आपकी फील्ड कुछ भी हो, हर कोई अपना रोल प्ले कर रहा है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करें तो वो भी ज़रूरी है। अगर हम करैक्टर बिल्डिंग की बात करें, तरबियत की, तो वो भी ज़रूरी है। अगर हम एजुकेशन की बात करें वो भी ज़रूरी है। अगर हम स्किल की बात करें, स्किल डेवलपमेंट की बात करें, टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट या मोटर स्किल डेवलपमेंट, वो भी इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, तो हर एस्पेक्ट जिन पे हम सब मिल के काम कर रहे हैं वो इंतहाई ज़रूरी हैं। अगर आप एक अच्छा मुआशरा, एक मिसाली मुआशरा और एक रब की मर्ज़ी का मुआशरा कायम करना चाहते हैं तो वो इंतहाई ज़रूरी है। हम रब की मर्ज़ी का मुआशरा कायम करना चाहते हैं, हम अपनी मर्ज़ी का मुआशरा नहीं कायम करना चाहते, हम रब की मर्ज़ी का मुआशरा कायम करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो मैं गिनवा रहा हूँ, ये रब ये चाहता है, रब ये चाहता है आप खूबसूरत नज़र आएं, रब ये चाहता है कि आप अंदर से साफ़ हों, रब ये चाहता है आप दूसरों के लिए काम करें। तो हम तो सब रब की मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ एक ऐसा मुआशरा कायम करना चाहते हैं जो जब कायम हुआ था तो फिर आधी दुनिया पे हुक्मरानी की थी मुसलमानों ने, जब वो कायम हुआ था। लेकिन फिर एक वक्त आया कि हर चीज़ में बिगाड़ आ गया। उस सारे बिगाड़ को अब किसी ने तो सही करना है, तो इसलिए अपने आप को समझें, अपनी अहमियत को समझें कि आप उस चेन के लिंक हैं जिसने एक मजबूत मुआशरे की बुनियाद डालनी है।
कोई लिंक कमज़ोर नहीं हो सकता। तो इसलिए हर किसी ने अपना रोल प्ले, आप ऑर्डिनरी नहीं हैं। अगर जॉकी के आउटलेट पे एक मैनेजर बैठे हैं ना, वो इसलिए नहीं बैठे कि हमने कपड़े बेचने हैं। मुझे किसी ने कहा कमांडर साहब अजीब बात है, आपने दूध बेचना शुरू कर दिया, भैंसें रख ली, दूध बेचना ये कोई काम है? मैंने कहा आपको इस अंदाज से भी तो कह सकते थे ये लफ्ज़ कि कमांडर साहब आपने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा पाकिस्तान के अवाम को खालिस दूध देना शुरू किया है, जो आज तक कोई नहीं कर सका। तो कितना मज़ा आता आपकी बात में। दोनों बातों में फ़र्क है ना, खालिसपन फ़र्क है। हमने खालिसपन लेके आना है। हमने दूध भी बेचना है, हमने शरबत भी बेचने हैं, हमने सर्फ भी बेचना है, हमने साबुन भी बेचना है, हमने कपड़े भी बेचने हैं, हमने मसाले भी बेचने हैं, हमने कुकिंग ऑयल भी बेचना है। लेकिन जो कुछ हमने बेचना है, जो कुछ हमने इस कौम को देना है, उसने खालिस होना है। उसने खालिस होना है। तो फिर तो हमने रब की मर्ज़ी के मुताबिक सब कुछ किया। लेकिन अगर वो खालिस ही नहीं है तो फिर कैसे बरकत आएगी? फिर कैसे दुनिया में सर उठा के हम जी सकते हैं? हम बिल्कुल नहीं जी सकते दुनिया में सर उठा के। कैसे लोग हमारी इज्जत करें? क्यों इज्जत करें? कभी इज्जत नहीं करेंगे। आपके लिए रुसवाई रुसवाई है अगर आप खालिस नहीं है, अगर आपके प्रोडक्ट्स खालिस नहीं हैं, अगर आपकी नीयत खालिस नहीं है, अगर आपकी सोच पॉजिटिव नहीं है, तो बरकत कहाँ से आएगी? इसलिए सबसे पहले तो अपने आप को, अपनी सोच को पॉजिटिव रखें। इस चीज़ पे फ़ख्र महसूस करें कि हमें चुना गया है, हमें एक ख़ास काम के लिए चुना गया है और इस काम को हम इंशाअल्लाह पाये तकमील तक पहुंचाएंगे। मैं बूढ़ा हूँ, हो सकते 2040 मैं ना देख सकूँ, लेकिन आप सब तो बूढ़े नहीं हो ना। आपके आगे तो ज़िंदगी पड़ी है। लेकिन जिस ट्रेन को पटरी पे डाल के अगर मैं रुखसत भी हो गया तो विजन तो अपनी मंजिल की तरफ चलेगा ना। तो हमने लोगों को सुकून देना है, लब्बे लबाब ये है, और ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। जितने भी हम मैनेजर्स हैं कमांडर सिटी के, हम सब की ज़िम्मेदारी है। अगर हम 5000 घर मुकम्मल कर रहे हैं, जिसमें 4000 बुक हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अगले साल 1.5 साल में ये 5000 बुक हो जाएंगे तमाम घर, और 2027 में अगर इन घरों को हम कंप्लीट कर रहे हैं 5000 घरों को, तो इसका मतलब 25,000 लोग हैं जिनको एक बेहतरीन कम्युनिटी बनाकर हम ये मॉडल दुनिया के सामने रखना चाहते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम एक कौम बन सकते हैं। और अगर ये मॉडल हमने कर लिया तो मुझे पता है कि सारा पाकिस्तान इंशाअल्लाह हमारा मुंतज़िर होगा। एक्सपो 2025 आने चला है। हम ये एक्सपो करने चले हैं एक नए अंदाज़ में, जिसमें लोग आएंगे इंशाअल्लाह, और एक ज़बरदस्त पैकेज उनके लिए हम लेके आ रहे हैं कि सिर्फ 30,000 रुपये माहाना अगर कोई भी दे सकता है तो घर कमेटी के ज़रिए उसको घर ज़रूर मिलेगा, उसको घर ज़रूर मिलेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान थे कि हम यकमुश्त इतने पैसे नहीं दे सकते। तो ये आसानियाँ हम ला रहे हैं, हम आसानी ला रहे हैं, घरों में भी आसानियाँ ला रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल की कंस्ट्रक्शन हम एक्सपो के बाद शुरू कर रहे हैं। हम बिल्डिंग बनाएंगे गवर्नमेंट हाई स्कूल कमांडर सिटी, जो बाद में डिग्री कॉलेज इंशाअल्लाह बनेगा। हम उसको अडॉप्ट करेंगे। ये मुफ्त होगा सबके लिए, तमाम बच्चों के लिए मुफ्त होगा, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन गवर्नमेंट स्कूल हम बना के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये जो जिस मकसद पे हमें लगा दिया है ना रब ने, इसका एहसास करें। अपने आप को, अगर कोई खामी है किसी के अंदर, उस पे काम करें, अपने आप को दुरुस्त करें, हेल्पफुल हों, हमेशा मदद करें। कोई पीछे रह गया है उसको आगे बढ़ाएं। लोगों के अगर कोई प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व करें, क्योंकि लोग आपकी तरफ देखते हैं। पाकिस्तान भर से लोग कमांडर सिटी में आ रहे हैं। कोई कोयटा से आ रहा है, कोई फैसलाबाद से आ रहा है, कोई लाहौर से आ रहा है,
दूर दूर शहरों से कमाने सिटी लोग शिफ्ट हो रहे हैं एक उम्मीद के साथ कि हमें एक बेहतरीन निज़ाम ज़िंदगी मिलने चला है, और वो निज़ाम ज़िंदगी हम सब मैनेज कर रहे हैं जो इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं। डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं होनी चाहिए उन लोगों को जो हमारे भरोसे पे यहाँ आए हैं या प्लान बना रहे हैं आने का। हमने उनको सुकून देना है ताकि रब हमें सुकून दे। हमें उनको प्यार देना है ताकि रब हमें प्यार दे। हमें उनका ख्याल रखना है ताकि रब हमारे मसाइल में हमारा ख्याल रखे। हमने उनकी मदद करनी है हर शख्स की ताकि रब हमारी मदद करे। हमने उनका सहारा बनना है हम सब ने, ताकि रब हमारा सहारा बने और हम इतने बड़े विज़न को पाए तकमील तक पहुंचा सकें। लेकिन मैं अकेला कुछ भी नहीं हूं। जब तक आप लोग मेरी पॉलिसीज़ पे अमल नहीं करेंगे, मेरी बातों पे अमल नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट डीलिंग लोगों के साथ आप सबकी है, आप मैनेजर्स की है। आपने अपना अपना काम खुश असलूबी से अंजाम देना है और लोगों के लिए राहत का सबब बनना है, लोगों के लिए राहत का सबब बनना है, क्योंकि ये रब ने हमें इस मकसद के लिए चुना है। अपने अंदर किसी किस्म का गुरूर, किसी किस्म का तकब्बुर जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम में से सीनियर जूनियर हो सकते हैं, सीनियर ने जूनियर का एहतराम करना है, जूनियर ने सीनियर का एहतराम करना है। हमने रेजिडेंट्स का एहतराम करना है, रेजिडेंट्स ने हमारा एहतराम करना है। हमने इज़्ज़त देनी है ताकि हमें इज़्ज़त मिले रिटर्न में। ये सब हमने करना है और एक बेहतरीन मुआशरा कायम करने में अपना अपना जो हम बेस्ट दे सकते हैं। अगर हम टीचर हैं तो जो हम बेस्ट दे सकते हैं हमने वो करना है। अगर हम स्पोर्ट्स को मैनेज करें जो हम बेस्ट दे सकते हैं हमने वो करना है। ये सोच के नहीं कि 9 to 5 मुझे सैलरी मिल रही है। नो, आप जो सैलरी डिज़र्व कर रहे हैं वो शायद मैं कभी ना दे सकूं। आप जो डिज़र्व कर रहे हैं वो मेरी औकात ही नहीं। जो काम आप लोग कर रहे हैं, जो काम फ्री रेस्टोरेंट में हो रहा है, जो काम और नोबल काम जो आप कर रहे हैं, उसको आप पैसे से नहीं मैयर कर सकते। किसी की अच्छी नीयत के लिए पैसा आप नहीं उसका मवाजना कर सकते। किसी के खुलूस को पैसे से नहीं ख़रीद सकते। लेकिन इंशाअल्लाह जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं, जिस भी प्लान पे हम चल रहे हैं और जिस तरह से बरकतें रब ताला की तरफ से आ रही हैं, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हम सब सुरखरू होंगे जब अपना काफ़िला अज़्म व यकीन से निकलेगा। जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। लिबास गैर ना होगा बदन पे जब अपने, तो कोई सांप न फिर आस्तीन से निकलेगा। जो आसमानों में बिखराए रोशनी अपनी, जो आसमानों में बिखराए रोशनी अपनी, वो आफताब इसी सरज़मीं से निकलेगा। और वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। थैंक यू वेरी मच। जब हर शख्स आगे बढ़ा जाएगा, नया एक सवेरा जरूर आएगा। अंधेरा जहालत का छट जाएगा, अंधेरा जहालत का छट जाएगा। के सिखाएंगे हम, दिलों में मोहब्बत बसाएंगे हम। तरीके सलीके सिखाएंगे हम, दिलों में मोहब्बत बसाएंगे हम।